हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज का वीडियो है टॉप 400 बायोलॉजी का एमसीक्यू। इसका ये पहला सेट है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द टर्म बायोलॉजी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, तो ये लैमार्क एंड ट्रेव रेनर्स के द्वारा कॉइन किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी में ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। तो देखिए, फादर ऑफ बॉटनी जो बोला जाता है, ये बोला जाता है थियोफेटस को। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक बायोलॉजी का क्वेश्चन है, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी या फिर फादर ऑफ बॉटनी, ये सब एग्जाम में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम हो उसमें हमेशा पूछा गया है। तो पहले कुछ बेसिक वाला ही देख लेते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे करके देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो भी कवर किया जा रहा है सारा कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा वीडियो को। अगला देखते हैं, हु इज नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी। देखिए, फादर ऑफ जूलॉजी जो बोला जाता है, ये एरिस्टोटल को बोला जाता है। एरिस्टोटल ऑप्शन नंबर ए में है, एरिस्टोटल। और फादर ऑफ बायोलॉजी भी एरिस्टोटल को बोला जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी, ये दोनों एरिस्टोटल को बोला जाता है। तो इसमें भी आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और फादर ऑफ बॉटनी में पहले ही बता चुका हूं कि थियोफेटस को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एरिस्टोटल इज नॉट नोन एज। देखिए, एरिस्टोटल किसके लिए नहीं जाने जाते हैं, तो ये फादर ऑफ बॉटनी नहीं है। फादर ऑफ बॉटनी नहीं है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे नोट बोला है। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, नोट। तो फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी तो एरिस्टोटल को बोला जाता है, लेकिन फादर ऑफ बॉटनी नहीं बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा, ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नॉन ग्रीन हेट्रोट्रोफिक प्लांट्स ऑफ प्लांट्स किंगडम आर। तो ये फंगई को बोला जाता है, फंगी। तो ऑप्शन नंबर बी में है फंगई, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल आर 3 डिफरेंट स्पीसीज बट ऑल बिलोंग टू व्हिच जीन्स। तो ये बिलोंग करते हैं सोलेनम, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ। तो ईस्ट जो है इम्पॉर्टेंट सोर्स, ये विटामिन बी का, ऑप्शन नंबर बी में है विटामिन बी। तो देखिए, विटामिन बी, विटामिन सी का एक क्वेश्चन पूछा गया था, विटामिन सी का इंपॉर्टेंट मतलब जो सोर्स है ये क्या है। तो ये जितना भी साइट्रस फ्रूट होता है, जो खट्टा फल होता है, जैसे नींबू हो, ऑरेंज हो, ये सब में विटामिन सी बहुत ही मात्रा में ज्यादा रहता है, जैसे आंवला है। और एक क्वेश्चन यहाँ से विटामिन से रिलेटेड और याद आप रखिए, ये विटामिन सी एंड विटामिन बी जो है, ये दोनों विटामिन जो है, ये वाटर सोलेबल विटामिन है, मतलब जल में घुलनशील विटामिन है। इसके अलावा बाकी जितना भी विटामिन बचा वो सारा फैट सोलेबल विटामिन है, मतलब वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये दो क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है, बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट बाय। तो ये ल्यूवेन हॉक के द्वारा किया गया था डिस्कवर, ऑप्शन नंबर ए में ल्यूवेन हॉक। अगला है, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रोफिक थैलोफाइट्स इज कॉल्ड एज। तो ये बोला जाता है एल्गे को, ऑप्शन नंबर सी में है एल्गे। ये पिछले साल का क्वेश्चन है एसएससी का। अगला है, कर्ड इज सोर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो ये लैक्टिक एसिड के प्रेजेंट के कारण दही जो होता है खट्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और जो दही जमता है, मतलब दूध से दही में कन्वर्ट होता है, उसमें लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। और यहाँ से आप एक याद और रखिए, साइट्रिक जो एसिड है, साइट्रिक एसिड तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, जो साइट्रस फ्रूट होता है उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। और विटामिन सी जिसको बोलते हैं विटामिन सी, और एस्टिक एसिड जो है इसका दूसरा नाम है वेनिगर। एग्जाम में पूछा जाता है, वेनिगर ऑप्शन में रहेगा और एस्टिक एसिड का कॉमन नेम ऐसे करके पूछा जाएगा क्वेश्चन, वेनिगर। तो इतना सारा कुछ इससे आपको पता होना चाहिए। अगला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस।
देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पूछा है कि फोटोसिंथेसिस में कौन सा गैस एब्जॉर्ब किया जाता है। तो देखिए फोटोसिंथेसिस में कौन सा गैस एब्जॉर्ब किया जाता है, रिलीज तो होता है, क्या रिलीज होता है ऑक्सीजन, तो अब एब्जॉर्ब जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स है उनको खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है और O2 रिलीज होता है। अगला है द मैक्सिमम फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी इज डन बाय, ये ग्रीन प्लांट के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी में ग्रीन प्लांट, और इसका सही आंसर भी यही होगा, ग्रीन प्लांट। अगला क्वेश्चन है द ऑक्सीजन इज इन फोटोसिंथेसिस इज रिलीज्ड फ्रॉम, तो देखिए जो ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में वो किससे रिलीज होता है, तो ये रिलीज होता है वाटर से। ऑप्शन नंबर बी में है वाटर, वाटर से रिलीज होगा H2O, ये वाटर का फॉर्मूला है। और जो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है वो CO2 एंड ये यूज होता है, वाटर यूज होता है। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब यहाँ भी ऑक्सीजन है यहाँ भी ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन जो रिलीज होता है ये वाटर से रिलीज होता है, याद रखिएगा। अगला है इन प्लांट वाटर इज ट्रांसपोर्ट थ्रू, तो प्लांट में जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है ये जाइलम के थ्रू होता है। ऑप्शन नंबर सी में है जाइलम, और इसी के थ्रू प्लांट्स में जो है वाटर सबका ट्रांसपोर्ट होता है। और इसके अलावा जो मिनरल्स होता है, न्यूट्रिएंट्स जो जमीन से खींचता है रूट के द्वारा, तो ये फ्लोएम से होता है, ये फ्लोएम से होता है, याद रखिएगा। अगला है व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, देखिए मेल पार्ट ऑफ फ्लावर बोला है, तो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर यहाँ पे जो है ये हो जाएगा आंसर स्टेमन। ऑप्शन नंबर बी में है स्टेमन, ये मेल पार्ट ऑफ फ्लावर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए मैं एक चीज बता दे रहा हूँ कि मेल पार्ट ऑफ फ्लावर जो है ये स्टेमन है, लेकिन स्टेमन के अंदर दो चीज आता है, एक आता है एंथर और एक आता है फिलामेंट। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको एंथर बोलते हैं, आप लोग पढ़े होंगे 7-8 क्लास बायोलॉजी में। और नीचे वाला जो होता है फिलामेंट होता है, और ये जो पिस्टिल है ये फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। और इसके अंदर 4 पार्ट होता है, पहला होता है स्टिग्मा, उसके बाद होता है स्टाइल, उसके बाद होता है ओवेरी, फिर होता है ओव्यूल्स, ये 4 पार्ट होता है इसके अंदर। तो ये सब आपको पता होगा, मैं एक बार सिर्फ रिवाइज कर दे रहा हूँ ताकि यदि आगे कुछ और क्वेश्चन ऑप्शन में रहे तो आप लोग पता होना चाहिए कि कौन सा मेल पार्ट है कौन सा फीमेल पार्ट है। 2 मेल पार्ट है और 4 फीमेल पार्ट है, और मेल पार्ट जो कंबाइन वाला है उसको स्टेमन बोलते हैं और पिस्टिल बोलते हैं जो फीमेल वाला पार्ट है। अगला देखते हैं प्लांट व्हिच ग्रो इन सेलाइन सॉइल आर, तो ये प्लांट कहलाता है हेलोफाइट्स। ऑप्शन नंबर सी में देखिए यहाँ तो सॉइल बोला है, सेलाइन सॉइल मतलब जो नमकीन मिट्टी, नमक जिस मिट्टी में हो वो मिट्टी, लेकिन यदि बोला जाए कि नमक वाला पानी में भी ग्रो जो होता है प्लांट उसको भी हेलोफाइट्स भी बोला जाता है, याद रखिएगा। और जेरोफाइट्स जो प्लांट होता है ये होता है जनरली डेजर्ट एरिया में ग्रो, मतलब कम पानी में ये जनरली ग्रो होता है, इसको जेरोफाइट्स बोलते हैं। और हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट होता है ये प्लांट्स वाटर में ग्रो होता है, या तो ऐसा प्लांट जो सिर्फ वाटर में ही ग्रो हो, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसा भी होता है जो मिट्टी के अंदर भी ग्रो होता है लेकिन वो मिट्टी हमेशा भीगा हुआ रहता है, मतलब दलदली मिट्टी जिसपे हमेशा पानी में ही हो मिट्टी और उसके ऊपर पानी हो, उसी में प्लांट ग्रो होता है, तो उसको हाइड्रोफाइट्स बोला जाता है। तो ये सारा कुछ आप याद रखें, क्योंकि कभी कभी जैसे यहाँ हेलोफाइट्स बोला, कभी जेरोफाइट्स दे देता है, कभी हाइड्रोफाइट्स दे देता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए सब। अगला है ऑक्सिन इज ए, तो ये एक हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन जो प्लांट्स में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें सी में है ग्रोथ हार्मोन, तो ये सही होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी चेम्बर्स इज फाउंड इन हार्ट ऑफ फ्रॉग, मतलब मेढक का जो हार्ट होता है उसमें कितना चेम्बर पाया जाता है, तो उस मेढक के हार्ट में जो है ये 3 चेम्बर पाया जाता है। ह्यूमन में 4 चेम्बर पाया जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। और इसके अलावा आप लोग फिश जो होता है, फिश में 2 चेम्बर पाया जाता है, और इसके अलावा बी मधुमक्खी जो होता है उसमें 5 चेम्बर पाया जाता है। ये इतना कुछ याद रखिए। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फिश, तो ट्रू फिश जो है यहाँ पे डॉग फिश है, ऑप्शन नंबर सी में है डॉग फिश, ये एक ट्रू फिश है। और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। इसके अलावा ये मेरा दूसरा वाला चैनल है, फर्स्ट वाला चैनल पे ऑलरेडी चल रहा है, आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग वो चैनल का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर ज़्यादातर तो जानते हैं वो GK GS T20 है, आप सर्च मारने से आपको आ जाएगा। वो वाला में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मुझे ये चैनल आज ही क्रिएट करना पड़ा है। ऐसे उस पर अभी फ़िलहाल मैं वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि अभी हो सकता है उसका प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। जब तक नहीं होगा तब तक इस चैनल पे आपको साइंस का जितना भी वीडियो है पार्ट साइंस वाला सारा इस चैनल पे आएगा। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। यदि प्रॉब्लम हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी इस पर आपको साइंस का सारा कुछ मिलेगा। हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा। हिंदी में जो देखना चाहते हैं वो भी वीडियो आ जाएगा कुछ ही देर में, हो सकता है रात में आए या फिर सुबह होते होते हिंदी वाला भी आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।